सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। सबसे पहले आपको हाथ में चना, गुड़ और पीला फूल और हल्दी ले लेना है। आप चाहे तो किशमिश या मुनक्का लेके हाथ में कथा सुनिए। प्रथम गिरि गणपत सुमरी, गौरीपति अभिराम, पवन तनय रघुवंश मणि, मनमोहन घनश्याम, गुरु बृहस्पति की कथा, जन जीवन दातार, राम ने लग्न भाषा रचई, जन मन गए सुखसार। सबसे पहले आप सभी को भगवान गणेश की पूजा करनी है। उसके बाद अब हम भगवान बृहस्पतिवार की व्रत की कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाया करता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी नाचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करा करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं आती थी। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो आप कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु अब मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझसे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आए था, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े को धोबी को धुलने के देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार का तुरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताया अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। उनके कहे अनुसार करने से दोनों समय परिवार भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार से अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश में चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उनके बिना रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन है, वह बहुत धनवान है। तू उनके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग के ले आ, जिससे हमारा कुछ समय के लिए गुजारा तो हो जाएगा। दासी उनकी बहन के घर के पास गई। बृहस्पतिवार दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी के बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन से दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है और धनी भी है, परंतु वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने 5 सेर बेजर के लिए बहुत बार कहा, परंतु उन्होंने कोई मुझे उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, अपने पराये हो जाते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान की विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वह सब होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी,
परंतु मैंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह सीधे अपने बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना तो हम लोग बोलते हैं ना उठते हैं, तो इसलिए हम नहीं बोले। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था तथा राजा परदेश चले गए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन रानी की बहन की बातें सुनकर दासी विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजल से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम लोग व्रत के समान ही हैं। अगर इनसे व्रत विधि कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा, पूजन विधि और नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन तथा दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन्य पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन हम जरूर करेंगे। 7 दिन के पश्चात जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान उन पर अति प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा और तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर और धन्यवाद कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, आपको धन को रखने और संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था, हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है, बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़ेगा एवं आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी एवं आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर ना पाकर बहुत ही उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा हुआ सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हो गया। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट कर लाता, बीनता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगे और रोने लगे। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आया और राजा के पास आकर बोले, हे लकाड़े, तुम इस बियायमान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आया और वह साधु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन अपराध किया था, उनका अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें
कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने ही बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने अपने रास्ते में अपने रानी को व्याकुल देखा तो मेरे पास कोई साधन नहीं था जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। इसके लिए अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, इसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण कर सकूँ, भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूँ। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन समय में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था, उसे कोई संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, ब्राह्मण स्वभाव से दयालु था तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न वह स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठकर सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते के जौ डालती जाती। जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वह सभी जौ सोने के हो जाते और लौटते समय उसे बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपका श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ को फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें सोने का सूप भी मिल गया। सोने के सूप को वह घर ले आई और उसे जौ साफ कर रही थी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न जल त्याग कर उदास होकर शैया पर लेट गए। राजा को जब यह अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और अन्य कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता लगाकर तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या का विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता निवास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बहुत मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने लगे। बेटी पिता की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसे माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को अपने सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता से कहा, बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ दिन तो सुखपूर्वक कट गया, लेकिन धन समाप्त होने के पश्चात स्थिति फिर पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और अब उसके सभी हाल कर सुनाया। पुत्री बोली, पिताजी, आप अपने साथ माताजी को भी मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन किया करो तथा सभी निर्धनता आपकी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात एक कोठरी में खाने का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उस कक्ष में बंद कर दिया। प्रातः कोठरी में अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान कराकर पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती एवं प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस प्रकार के
प्रभाव से उसकी माँ को भी अत्यंत धनवान एवं पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया था। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़ा रूपी राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने चला गया। आज उसे रोज से दूना धन प्राप्त हुआ था। उसने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया और बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनके रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए और अग्नि ना जलाए, सब लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने लगे, परंतु लकड़ा कुछ समय विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने भोजन कराने के लिए उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़े को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका ना दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि निश्चय ही मेरा हार इस लकड़े ने चुरा लिया है। उसी समय रानी पर जिद करने पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़े को जेल में डाल दिया। जेल खाने में बंद हुआ लकड़ा बहुत ही दुखी होकर निराश होकर विचार करने लगे कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़ा भगवान बृहस्पति देव की याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहा कि हे लकड़े, तुमने भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना ही किया था, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 50 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति देव का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरे को भी ग्रहण करवाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार देव को राजा को जेल के द्वार पे कुछ पैसे पड़े हुए मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद भी बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तूने जिस व्यक्ति को जेल में डाला है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हर खूंटी पर है, यदि उसे नहीं छोड़ेगा तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठकर देखा, खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़े को बुलाकर क्षमा याचना की तथा राजयोग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह सब तालाब और बाग बगीचे किसने बनवाए हैं, तो नगर के सब लोग ने कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी देखो, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही ना लौट जाएं, इसलिए तो द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे के पास खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपना साथ महल में लिवा आई। तब राजा क्रोध में भरकर अपनी तलवार निकालकर पूछी, बताओ तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त किया है। तब रानी ने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा एवं नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधा करता था और दिन में 3 बार कथा कहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा विचार कर वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्होंने रोककर कहा, अरे भैया, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, अरे हमारा तो आदमी मर गया है और उनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तो अपनी कथा भी सुना दो। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी और कहानी शुरू कर दी। जब वह कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो आराम आराम करके उठ खड़ा हुआ। राजा आगे चला, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने एक किसान को देखा जो खेत में हल चला रहा था। उसने कहा, अरे भैया, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा। जाओ भैया, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भी तुरंत दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी और पानी लेकर आई। उसने जब वह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल कह दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उनसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनने से उसके बैल खड़े हो गए था। किसान के पेट के दर्द भी तुरंत ठीक हो गया।
राजा आगे चलकर अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह उठा, राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। उसने अपने बहन से कहा, बहन, क्या कोई ऐसा मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, श्रवण कर ले? तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही, यहाँ सभी लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन अब चली गई। उसने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई। इसका लड़का बहुत बीमार था। उसे अभी पता चल गया कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, यहीं छोड़ जाना, तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु मेरे बालक नहीं जा सकते। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेंगे तब तू चलकर क्या करेगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहा, रानी, हम निर्वंशी है, इसलिए हमारा मुँह देखना का कोई धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लौट गया। रानी बोली, हे भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है और हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, सभी शौच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना बोले नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, हाथी चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करके मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको कथा कहने व सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करते रहना चाहिए। इस प्रकार बृहस्पति देव की कथा समाप्त हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। अब हम शुरू करते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिल छिल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, शब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, श्री बृहस्पति जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। इस तरह से व्रत और आरती दोनों पूरा हुआ।
कथा। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।